ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति सत्यकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को अध्याय एक जो है उज्जवल नीलमणि ग्रंथ का अध्याय एक नायक भेद प्रकरण का 26वां श्लोक पढ़ना है। बोलते हैं राधायमेव कृष्णस्य सुप्रसिद्धम अनुकूलता तदा लोके कदाप्यस्य नान्या संग स्मृतिम व्रजेत। श्री राधा में ही श्री कृष्ण की अनुकूल प्रसिद्धि है, क्योंकि श्री राधा के दर्शन से ही उनकी स्मृति पथ में दूसरी स्त्रियों का प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता है। बोलते हैं श्री राधा में ही श्री कृष्ण की अनुकूल सुप्रसिद्धि है। भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है श्री राधा रानी के बिना, ठीक है ना। श्री राधा हैं तो श्री कृष्ण हैं। बोलते हैं श्री राधा में ही श्री कृष्ण की अनुकूल प्रसिद्धि है। श्रीमती राधा रानी में ही श्री कृष्ण की जो प्रसिद्धि है श्रीमती राधा रानी के कारण है। राधा रानी अगर जो नहीं है तो श्री कृष्ण प्रसिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि श्री राधा रानी के दर्शन श्रवण और स्मरण से उनकी स्मृति पथ में दूसरी स्त्रियों का प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता है। कि अगर जो श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का स्मरण होता है तो उस प्रसंग में क्या स्मरण होता है? बस श्री कृष्ण का ही स्मरण होता है, श्रवण और स्मरण। बोलते हैं वेदग्धि निकुरम्ब चुंबितम धियम सौंदर्य सारो उज्ज्वलम कामिन्यम कतिनाद्यम वलव्यपेत दिव्यंती गोष्ठांतरे राधा पुण्यवती शिखामणि रसी क्षामोदरी त्वा विना पेंग पेड्य खंती न परासु यन मधुर्योप दृष्टात दृष्टम दृष्टम मया। श्री कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी की आसक्ति संपादन के लिए वृंदा देवी कह रही हैं कि हे राधे, जिसकी बुद्धि रसिकता समूह द्वारा परिपुष्ट है, जो महासौंदर्य में समुज्वल हैं, ऐसे ऐसे सैकड़ों गोप वनिताएं महाराजा नंद के गोष्ठ में क्रीड़ा करती हैं। किंतु हे कृष्णोदरी, तुम परम सौभाग्यवती हो कि मैं साक्षात देख रही हूँ कि तुम्हारे विरह में मुरारी भगवान श्री कृष्ण की कुटिल दृष्टि अन्यान्य किसी भी नायिका के प्रति प्रतीत नहीं होता है। श्री राधिका का स्मरण होने से श्री कृष्ण अन्य गोपियों पर दृष्टिपात भी नहीं करते। स्मरण से होने वाले व्यंजना द्वारा दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और इस प्रकार लक्षण संगति हो जाती है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि श्री कृष्ण के प्रति जो श्रीमती राधा रानी की आसक्ति है, उससे उस उपलक्ष्य में वृंदा देवी कहती हैं कि हे राधे, जिसकी बुद्धि रसिकता समूह द्वारा, जो रसिक भक्त हैं उनके समूह के द्वारा परितुष्ट होती है, कि महासौंदर्य जो श्रीमती राधा रानी का जो सौंदर्य है, जो उन्नत उज्जवल रस है, उसमें सैकड़ों सैकड़ों गोप वनिताएं महाराजा नंद के गोष्ठ में क्रीड़ा करती हैं, ठीक है ना। जहाँ भगवान श्री राधा कृष्ण का मिलन होता है, ठीक है ना, उस वहां पर सैकड़ों सैकड़ों गोप वनिताएं महाराजा नंद के गोष्ठ में क्रीड़ा करती हैं। किंतु हे कृष्णोदरी, तुम परम सौभाग्यशाली हो। मैं साक्षात देख रही हूँ कि तुम्हारे विरह में मुरारी कुटिल दृष्टि अन्यान्य किसी भी नायिका के प्रति पतित नहीं होती है। मतलब भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि आपके अलावा और किसी गोप वनिताओं पर नहीं जाती है। इतना भगवान आपसे प्रेम करते हैं। श्री राधा रानी का स्मरण होने से श्री कृष्ण अन्य गोपियों पर दृष्टिपात भी नहीं करते। स्मरण से होने वाले व्यंजनता अर्थात दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और इस प्रकार लक्षण संगति हो जाती है। मतलब भगवान जब नंद बाबा के आंगन में रोते होते हैं तो सैकड़ों गोप वनिताएं वहां पर कार्य करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण को जो साक्षात मुरारी हैं, उनको अपनी नायिका श्रीमती राधा रानी का स्मरण हो जाता तो अन्य किसी गोपी पर दृष्टिपात भी नहीं करते। अब आगे बता रहे हैं यहाँ पर कि कुबल्य दृश्यम संकेत स्था ध्रुगलच कौशले मनसी ज कलानाटी प्रस्तावन
अभी तन्वताम न किलम घटते राधा रंग प्रसंग विधायिताम व्रत विलसिते शैथिल्यस्य छ छटाप्यम गविद्विषम। श्री राधा को स्मरण कर रहे श्री कृष्ण को देखकर चित्रा के प्रति ललिता कह रही है कि देखो चित्रे, यद्यपि ये गोकुल वासिनी नील कमल नयनी रमणियां अपनी अनेक प्रकार से भूभंगिमा आदि कंदर्प कलाओं के द्वारा अगरिपु श्री कृष्ण को अपने अपने संकेत कुंजों में आकर्षण आकर्षण कर रही हैं, किंतु वे श्री कृष्ण ऐसे सुदृढ़ व्रत और गंभीर हृदय वाले हैं कि श्री राधा में अवस्थित उनके कंदर्प कला नाट्य संबंधी रंगालय अर्थात उनके प्रकृष्ट संग विधायक व्रत के अनुष्ठान विषय में उनका बिंदु मात्र शैथिल्य नहीं है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि श्रीमती राधा रानी को स्मरण करते हुए श्री कृष्ण को देखकर चित्रा सखी जो है ललिता से बोलती है, क्या बोलती है कि देख चित्रे, यद्यप गोकुल वासिनी जो नील कमल नयनी रमणियां हैं जो नंद बाबा के आंगन में सेवाएं करती हैं, अनेक प्रकार से भूभंगिमा और कला कंदर्प कलाओं को प्रदर्शित करके श्री कृष्ण को अपने संकेत कुंजों में आकर्षित करना चाहती हैं, किंतु श्री कृष्ण ऐसे सुदृढ़ व्रत और गंभीर हृदय वाले हैं कि श्री राधा रानी में अवस्थित होने के कारण उस कंदर्प कला नाट्य संबंधी रंगालय में उन प्रकृष्ट संग विधायक व्रत के अनुष्ठान विषय में उनकी बिंदु मात्र भी शैथिल्यता नहीं है। मतलब कोई भी आकर्षण नहीं है, जो अलग अलग रमणियां हैं जो भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करना चाहती हैं अपनी भाव भंगिमा से, क्योंकि वो उनकी जो मति है भगवान की वो क्या है, श्री राधा रानी में स्थिर है। इस कारण से ये बात कौन बताता है, चित्रा सखी बताती है ललिता देवी को। ठीक है, आगे इसमें बोलते हैं कि गहना दनुरागतम पितृभ्याम म पीनीति व्यवहार कृतम भयार विहरणम स राधया मुरारीम यमुना कुल वन्या अनंचल चकारम। श्री राधा कृष्ण युगल की सवेर लीला के माधुर्य आस्वादन से प्रसन्न चित्त वाली पौर्णमासी नांदी मुखी से कह रही है कि हे नांदी मुखी, अत्यधिक अनुरागवश पिता माता के ने इनके ऊपर किसी भी कार्य का भार अर्पण नहीं किया है। ये केवल श्री राधा रानी के साथ विहार परायण होकर यमुना के कुलवर्ती वन श्रेणियों को अलंकृत कर रहे हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण के निश्चित तत्व की अभिव्यक्ति हो रही है। क्या बोलते हैं कि यहाँ पर श्री राधा कृष्ण की युगल की जो कैश्वरी लीलाएं हैं उस माधुर्य आस्वादन से प्रसन्नचित होकर जो पौर्णमासी है वो नांदी मुखी से बोलती है। ये सब जो हैं दूतियां हैं ब्रज की, दूतियां मतलब संदेश वाहक हैं। कृष्ण और राधा रानी की रास लीलाओं में ये क्या करते हैं, संदेश का आदान प्रदान करती हैं। ये सब वृंदा देवी जो हैं, जो ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं वृंदा देवी, जो क्या करती हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं का मैनेजमेंट करती हैं। उनकी ये सारी जो हैं गोप सखियां हैं, मतलब ये क्या करती हैं, संदेश वाहक का कार्य करती हैं। जो वृंदा देवी हैं उनके हाथ में एक तोता होता है। तोता क्या करता है, 1,000 1 लाख तोते उस तोते के अंदर में होते हैं। मतलब वो जो वृंदा देवी के हाथ में जो तोता होता है उसके अंडर में 1 लाख तोते होते हैं, पूरे ब्रज में भ्रमण करते हैं और ब्रज में कहाँ भगवान की क्या लीलाएं हो रही हैं, ठीक है ना, वो सारा इंफॉर्मेशन उस तोते को देते हैं अपनी भाषा में। और वो तोता वृंदा देवी को बताता है, क्योंकि वृंदा देवी भगवान की लीलाओं का मैनेजमेंट करती है। कहाँ पर, नंद गांव से आगे वृंदा कुंड है वहां पर, और भगवान की लीलाएं कहाँ होती है, वृंदावन में। तो पूरा ब्रजमंडल जो 84 कोस है कमल के पंखुड़ियों के समान है, इस पर पूरा ब्रजमंडल निवास करता है। और लीला का मैनेजमेंट होता है नंदगांव से आगे, और लीलाएं कहाँ होती है, भगवान की वृंदावन धाम में। तो बता रही है कि जो है पौर्णमासी बहुत ही प्रसन्न चित्त होकर जो भगवान की माधुर्य युगल कैश्वरी लीलाएं हैं उसका आस्वादन करते हुए बड़े प्रसन्न होकर नांदी मुखी से कह रही है कि हे नांदी मुखी, अत्यधिक अनुराग बस पिता माता उनके ऊपर किसी कार्य का भार नहीं अर्पण करते। जो नंद बाबा और यशोदा मैया हैं वो कभी भी अपने कृष्ण पर कोई कार्य का भार अर्पण नहीं करते। ये केवल बस श्री राधा रानी के साथ विहार परायण होकर यमुना के कुलवर्ती वन श्रेणियों में अलंकृत कर रहे हैं। क्या करते ये, यमुना के कुलवर्ती वन श्रेणियों में अपने को राधा रानी के साथ अलंकृत करते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण के निश्चित तत्व की अभिव्यक्ति हो रही है कि भगवान श्री कृष्ण निश्चिंत है, मतलब कोई उनको समस्या नहीं है, क्योंकि उनके जो माता पिता हैं उनके ऊपर कोई कार्य का भार अर्पण नहीं करते हैं। इस कारण से स्वतंत्रता पूर्वक श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विहार करते हैं। कहाँ, यमुना के कुलवर्ती वन श्रेणियों में। अब भगवान धीर शांतानुकूलम, मतलब भगवान धीर और शांत हैं।
इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। बोलते हैं बज्ञनोपास्ति विधो तब प्राण इत्यापुरेण वेशम गते क्षमा देवस्य कथम गुणे अप्य घरीपो द्राघ्य सचक्रमे बुद्धिं पश्य विवेक कौशलवती दृष्टि क्षमोदगारिणी बागे तस्य मृगाक्षी रूढ़ विनया मूर्तिश्च धीरोज्ज्वला। किसी समय गुरुजनों सास ससुर आदि के बाधक होने पर श्रीमती राधा रानी के साथ निर्जन विलास में मिलित न हो सकने के कारण अत्यधिक उत्कंठित हुए। उसी समय किसी अमितार्थ दूती द्वारा सूर्य पूजा के बहाने श्री राधा सूर्य मंदिर में उपस्थित हुई। विप्रवेश में श्री कृष्ण को वहीं साक्षात देखकर विशाखा श्रीमती राधा रानी से कह रही है, हे मृगनयनी राधे, तुम्हारे अत्यधिक प्रणय के कारण कैसे श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण करने पर उनमें ब्राह्मण के गुण भी आ गए हैं। देखो, उनकी बुद्धि विवेकवती और कौशलवती है, दृष्टि क्षमा गुण का उद्गार कर रही है, वचन विनय युक्त है और मूर्ति धैर्य गुण से सुशोभित है। इस तरह से एक बार क्या होता है, सास ससुर जो हैं, जो जटिला राधा रानी की सास है, ठीक है ना, वो राधा रानी के को श्री कृष्ण से मिलन में बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि जानती है कि जो है श्री कृष्ण छिछोर हैं। छिछोर मतलब दूसरी की स्त्रियों पर ध्यान देते हैं। तो राधा रानी क्या करती, राधा रानी की जो सास है वो राधा रानी को जानती है कि श्री कृष्ण इसको देखकर बहुत ही आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया के घर में जाकर राधा रानी कुकिंग करती थी श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि नंद बाबा राजा हैं ब्रज के। तो क्या करती थी, जो राधा रानी है वो कृष्ण के लिए कुकिंग करती थी, क्योंकि उनको दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद था कि जिसको भी ये आपकी पुत्री भोजन बनाकर खिलाएगी वो दीर्घ आयु होगा और कभी बीमार नहीं पड़ेगा। तो यशोदा मैया को ये आशीर्वाद उनको पता लगा, तो उन्होंने बोला कि हमारे कृष्ण के लिए भोजन बनाएगी। और नंद बाबा राजा हैं ब्रज के और कृष्ण राजकुमार हैं। तो इस तरह से जो राधा रानी की सास थी उसको मानना पड़ा, ठीक है ना, यशोदा मैया की बातों को, क्योंकि यशोदा मैया ब्रजेश्वरी हैं। तो ब्रजेश्वरी की बातों को मानकर हमेशा राधा रानी क्या करती, कृष्ण के लिए भोजन बनाने जाया करती। और श्री कृष्ण राधा रानी से आकर्षित थे, ये बात जटिला जानती थी, ठीक है ना, सास जो उनकी है वो जानती थी कि श्री कृष्ण इससे आकर्षित हैं और बार बार इससे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो वो रोकती, क्या करती, घर में ही इनको बंद कर देती राधा रानी और जाने नहीं देती मिलने के लिए। लेकिन क्या होता है, उसी समय किसी अमितार्थ दूती ने सूर्य पूजा के बहाने श्री राधा रानी को सूर्य मंदिर में उपस्थित किया कि राधा रानी सूर्य पूजा के लिए जाना चाहती हैं। ये दूतियों का काम है कि श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का मिलन कराना, क्योंकि भगवान एक दिन नहीं मिलते राधा रानी से तो व्याकुल उठते हैं। तो दूतियां क्या करती हैं, श्री कृष्ण का संदेश लेकर राधा रानी के पास जाती हैं और भगवान पहले से प्लानिंग करते हैं कि कैसे मिलना है और कहाँ मिलना है। इस प्रकार सूर्य पूजा के बहाने श्रीमती राधा रानी सूर्य मंदिर में उपस्थित होती हैं। और श्री कृष्ण क्या करते हैं, विप्र वेश धारण करते हैं, ब्राह्मण का वेश। और इस प्रकार श्री कृष्ण को वहीं साक्षात देखकर विशाखा श्रीमती राधा रानी से कह रही कि हे मृगनयनी राधे, तुम्हारे अत्यधिक प्रणय के कारण कैसे श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर रखा है कि तुम जैसे मिलने की उत्कट इच्छा जाहिर करके इस सूर्य मंदिर में आई हो, उसी तरह श्री कृष्ण भी विप्र का वेश धारण करके इस सूर्य मंदिर में तुमसे मिलने आए हैं। और इस प्रकार ब्राह्मण वेश धारण करके उनमें सारे ब्राह्मण के गुण भी आ गए हैं। देखो, उनकी बुद्धि जो है विवेकवती और कौशलवती हो गई है, दृष्टि जैसे लगती है क्षमा करने वाली है, और वचन जो है विनय युक्त है, मूर्ति धैर्य गुण से सुशोभित हो रही है। इस पद में धीर शांत नायक के सभी गुणों को बतलाया गया है। बुद्धि विवेक कौशलवती और उसके द्वारा विवेकत्व, दृष्टि द्वारा क्षमा गुण, क्लेश सहिष्णुता, वाक्य इत्यादि के द्वारा विनयशीलता, मूर्ति इत्यादि के द्वारा सम प्रकृति, और सब गोपियों को त्याग करके विप्रवेश अंगीकार कर एकमात्र श्री राधा के लिए ही लालसा युक्त होने के कारण उनके प्रति सब प्रकार के अनुकूल्य परिपुष्ट हुआ है। तो यहाँ पर विप्रवेश धारण करके श्री कृष्ण उन सारे गुणों को प्रकटित करते हैं जो एक ब्राह्मण के अंदर होना चाहिए, और इस प्रकार श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए आते हैं। तो ये जो गुण है भगवान में, ये एक धीर शांत नायक में होते हैं। जैसे हमने नायक की 4 कैटेगरी बताई थी, ठीक है ना, उसमें से एक धीर शांत नायक होता है। अब बता रहे हैं कि धीरोदात अनुकूल यथा, कि धीरोदात्य नायक क्या होता है, उसका यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है। सत्यम में परिहृत्यम तावकम सखी प्रेमा वदात्य मनो नान्य स्मृति प्रमादाजने
क्षणमपि स्वप्ने अपि संकल्पते सारग्राहिण्य गौरी सद्गुण गुरु गुरु मुक्त व्यलिक को दवे मुद्रा किन्यो मयि व्यग्नचिति ललिते गुणाभ्य सुया यमी। किसी समय अनुरोध में पढ़कर अन्य ब्रज देवियों के साथ कृणाविलास करने के पश्चात निशांत के समय धीरोध्वज अवलंबन कर मानिनी श्री राधा को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण पहले तो श्रीमती राधा रानी की सर्वप्रथम प्रधान सखी ललिता से बोले कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मेरा प्रेम निर्मल मन तुम्हारी सखी को छोड़कर स्वप्न में भी क्षण भर के लिए भी किसी भी दूसरी प्रमदा के प्रति नहीं दौड़ता है। क्या बोलते हैं कि किसी समय अनुरोध में पड़कर अन्य ब्रज देवियों के साथ कृणा विलास करने के पश्चात एक दिन कुछ ब्रज सखियां जी थे भगवान की, भगवान से अनुरोध करती हैं कृष्ण से, क्या, कृणा विलास करने के लिए, और कृष्ण जो है उनके साथ कृणा विलास करते भी हैं। उसके पश्चात निशांत मन से धीरो उज्ज्वल अवलंबन करके माननीय श्री राधा को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण आते हैं और श्री राधा रानी की जो प्रधान सखी है ललिता उससे बोलते हैं कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मेरा प्रेम निर्मल मन से तुम्हारी सखी को छोड़कर स्वप्न में भी किसी क्षण किसी दूसरी प्रमत्ता के प्रति नहीं दौड़ता है। और क्या करके आ रहे हैं, किसी दूसरे सखी के साथ कृणा विलास करके आ रहे हैं भगवान। लेकिन आकर क्या करते हैं, ललिता से बोलते हैं कि एक पल भी मेरा मन जो है किसी पर प्रमत्ता मतलब प्रमत्त नहीं होता है, किसी के प्रति आकर्षित नहीं होता है। हे गौरी ललिते सारग्राही सद्गुण गुरु, बिंदु मात्र अपराध से भी रहित मुझ पर तुम झूठ मूठ की कोई गुण दोष रोपण मत करना। इस पद में मात्सर्य को छोड़कर धीरोदात्त नायक के सभी गुणों को दिखलाया गया है। सद्गुण गुरु इसके द्वारा अहंकारित्व और मुक्त व्यलिक इसके द्वारा मिथ्या बातों को भी कहने वाले अर्थात रस पुष्टि के लिए अन्य गोपियों के प्रति रति प्रसंग में मिथ्या आचरण करने पर कपट चातुरी युक्त वाक्य विन्यास में मायात्व मुद्रा शब्दाई के द्वारा उदत्त वचनों से रोष और चांचलत्व सूचित होता है। इस श्लोक के आदि भाग में राधिका के प्रति श्री कृष्ण का आनुकूल्य ही व्यक्त होता है। इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, कृष्ण इस श्लोक में धीरोदात्य नायक के गुण प्रदर्शित करते हैं कि धीरोदात्य नायक के गुण क्या होते हैं। बोलते हैं पहले तो वो सद्गुण गुरु इसके द्वारा अहंकारित्व प्रदर्शित करते हैं, फिर मुक्त व्यलिक इसके द्वारा मिथ्या बातों को कहने लगते हैं, ये मिथ्या भाषण करते हैं भगवान। क्योंकि अभी वो क्या कर रहे हैं, कृणा विलास करके ब्रज देवियों के साथ और निशांत भाव से श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न के लिए उनके प्रसन्न करने के लिए उनके पास आए हुए हैं और किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ललिता से। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि इसके द्वारा मिथ्या बातें कर रहे हैं कि मैंने श्रीमती राधा रानी को छोड़कर मैं किसी भी दूसरे किसी गोपी के साथ क्षण भर के लिए भी मैं आकर्षित नहीं होता हूं। ये बात वो मिथ्या मतलब गलत बोल रहे हैं। और इसमें क्या बताया गया कि रति प्रसंग में मिथ्या आचरण करने पर कपटपूर्ण चातुर्य युक्त वाक्य विन्यास के द्वारा मायावित्व मुद्रा शब्दाति उदत्त वचनों से रोष और चंचलत्व सूचित करते हैं कि अपनी बातों से वो उदत्त वचन, उदत्त मतलब कड़वा वचन बोलते हैं और रोष प्रदर्शित करते हैं, जबकि गलती खुद भगवान मतलब कृष्ण ने खुद गलती किया हुआ है कि राधा रानी के कुंज से जाकर किसी और सखी को से मिलते हैं और क्या करते हैं, फिर आकर राधा रानी को शपथ पूर्वक निर्मल मन से उनको मनाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो लक्षण है भगवान में, ये धीरोदात्त अनुकूल भाव का प्रदर्शन है। अब आगे बता रहे हैं कि अथ दक्षिणम, ये भी एक नायक के लक्षण है, दक्षिण नायक के लक्षण है। ये कैसे भगवान में है, इसका वर्णन यहाँ पर रूप गोस्वामी करते हैं। बोलते हैं यो यो गौरवम भयम प्रेमम दाक्षिणम पूर्व योषिताम न मुच्यंत चितो अपि गेयो असो खलु दक्षिणम तथ्यम चंद्रावली कथ्यसि पृक्षते न व्यलीकम स्वप्ने अप्यस्य त्वयि मधुभिदम प्रेमम शुद्धांतरस्य श्रुत्वा जल्पम पिशु नमस्नसा तदिरुद्यम सखीनां युक्तम कर्तु सखी सविनय नात्रम विश्वम्भरम भंगम। दक्षिण शब्द का अर्थ है सरल। जो नायक दूसरी नायिका में आसक्त होने पर भी पूर्व नायिका नायिका के प्रति गौरव भय और सरलता का त्याग नहीं करता, उसे दक्षिण नायक कहते हैं। तो भगवान दक्षिण नायक की भी भूमिका कर लेते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर
कि दक्षिण नायक का रोल कौन करता है, उसका क्या लक्षण होते हैं। बोलते हैं दक्षिण शब्द का अर्थ है सरल। जो नायक दूसरी नायिका में आसक्त होने पर भी पहली वाली नायिका के प्रति गौरव, भय और सरलता को त्याग नहीं करता, उसे दक्षिण नायक कहते हैं। तो भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के प्रति आकर्षित हैं, जो पूर्व नायिका हैं, लेकिन दूसरे नायिका से भी आसक्त हैं, ठीक है ना। लेकिन वो पूर्व नायिका मतलब श्रीमती राधा रानी के साथ ऐसा वो व्यवहार करते हैं, गौरवपूर्ण, सरलता पूर्वक, और कोई भय प्रदर्शित नहीं करते। इस तरह से वो दक्षिण नायक कहलाते हैं। नांदी मुखी चंद्रावली से कह रही है कि चंद्रावली, तुम सच ही कह रही हो, किंतु मैंने श्री कृष्ण को स्वप्न में भी तुम्हारे प्रति कभी भी अप्रिय करते हुए नहीं देखा है, क्योंकि तुम्हारे प्रेम में उनका मन निर्मल है। अतएव खल स्वभाव सखियों की झूठ मूठ की विरुद्ध बातों को सुनकर अतिशय विनम्र श्री कृष्ण से प्रणय भंग मत करना। इस पद में प्रेम शुद्धांतर, तुम्हारे प्रेम से मन का निर्मल होना, प्रेम और दाक्षिणान्य और सविनय पद के गौरव, निरपराध होने पर भी ऐसे विनय से भय भी सूचित होता है। तो ये बात जो है नांदी मुखी जो दूती है, वो चंद्रावली को बताती है। दूती मतलब संदेश वाहक, कि चंद्रावली को क्या बताती है कि हे चंद्रावली, तुम सच ही कह रही हो कि मैंने श्री कृष्ण को स्वप्न में भी तुम्हारे प्रति कभी अप्रिय वचन बोलते हुए नहीं देखा है, क्योंकि तुम्हारे प्रेम में उनका मन हमेशा निर्मल रहता है। अतएव खल स्वभाव सखियों की झूठ मूठ की विरुद्ध बातों को सुनकर अतिशय विनम्र श्री कृष्ण के प्रति प्रणय भंग मत करना। जो ये खल स्वभाव की जो सखियां हैं तुम्हारी, इनकी झूठ मूठ की बातों पर आकर और तुम श्री कृष्ण के साथ प्रणय भंग मत करना, जो प्रेम की लीलाएं हैं उसको भंग मत करना। इस पद में प्रेम शुद्धांतरम मतलब तुम्हारे प्रेम में मन का निर्मल होना, प्रेम और दाक्षिणान्य, सविनय पद के गौरव, निरपराध होने पर भी ऐसे विनय से भय भी सूचित होता है। कि यहाँ पर जो चंद्रावली के लक्षण दिख रहे हैं उसमें भय उत्पन्न हो रहा है, किसको, नांदी मुखी को, कि ये कहीं भगवान से रुष्ट न हो जाए। दूतियों का कार्य है कि एक पक्ष है राधा रानी का, दूसरा पक्ष है चंद्रावली का, ठीक है ना। तो कभी कभी श्री कृष्ण क्या करता है, जब राधा रानी मान कर लेती है तो चंद्रावली के पक्ष में चले जाते हैं, चंद्रावली के कुंज में चले जाते हैं, और इस तरह से राधा रानी और रूठ जाती है। तो इस तरह से नांदी मुखी का कार्य क्या है कि चंद्रावली को मनाकर भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में रखना, कि कभी वो चंद्रावली कृष्ण के विरुद्ध न कोई बात कहे या विरुद्ध न जाए। आगे बता रहे हैं कि नायिका स्वप्न केसु तुल्यो दक्षिण उच्यते, यथा 10 रूप के अस्नाता तिष्ठति कुंत ईश्वरस्य सुता वांग्यो अराज्यस्व ध्रुते रात्रि रियम जीताम कमलया देवी प्रसाघाय च इत्यंत पुरसुंदरीं प्रतिमया विज्ञायम विज्ञापिते देवेना प्रतिपत्ति मूढ़ मनसा द्वित्रा स्तम नाडिकाम। अपने मतानुसार दक्षिण नायक का उदाहरण देकर अन्य मत को उद्धृत कर रहे हैं कि अनेक नायिकाओं में संभाव रखने वाले नायक भी दक्षिण कहलाते हैं। बोलते हैं यहाँ पर दक्षिण नायक का उदाहरण दिया गया है कि अनेक मत को उद्धृत कर रहे हैं कि नायिकाओं में संभाव रखने वाले नायक भी दक्षिण कहलाते हैं, कि सब नायिकाओं में संभाव रखते हैं, किसी में डिफरेंस नहीं करते हैं। ऐसे दक्षिण नायक भगवान श्री कृष्ण हैं। बोलते हैं कि श्री कृष्ण में तत्सामायिक वृत्तांत को जानने के लिए इच्छुक उद्धव के द्वारा प्रेरित कंचुकी ने आकर उनको बताया कि मैं श्री कृष्ण के पास गई और उनसे कहा कि हे द्वारकानाथ, कुंतलेश्वर की बेटी ऋतु स्नान कर आज रात्रि को तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है, किंतु आज पर्याय क्रम में अंगराज की बहन भी आपसे मिलने की बारी है। इधर धृत कृणा के माध्यम से कमला ने भी आज की रात तुम्हारे साथ विहार करने के लिए जीत रखी है। अथवा आज देवी रुक्मणी को तो प्रसन्न करना ही होगा। इस प्रकार से अंतःपुर में सुंदरियों की वार्ता सुनकर श्री कृष्ण 2-3 घड़ी तक की कर्तव्य विमूढ़ होकर सोचते रहते हैं। इस श्लोक में दक्षिण नायक का उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण द्वारका की अंतःपुरवासी समस्त रानियों के प्रति सम है, अर्थात उन रानियों के भावों को समझकर वे सभी मुझ में अभी मिलना चाहती हैं, और कैसे मैं उन सबसे मिल सकता हूँ। यदि मैं किसी एक से मिलता हूं तो दूसरी रुष्ट हो जाएगी। इस प्रकार सोचकर वह की कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। इस प्रकार यह दक्षिण नायक का लक्षण है। तो भगवान जब द्वारका में होते हैं तो दक्षिण नायक का रोल प्रदर्शित करते हैं, कि भगवान की 16,108 रानियां हैं।
ठीक है ना। और सब रानियां भगवान से रात्रि समय में मिलने की इच्छाएं जागृत करती हैं। तो रात्रि में विहार करने की जो इच्छा है भगवान के साथ, ठीक है ना। और रुक्मिणी मैया जो हैं भगवान को अतिशय प्रिय हैं। लेकिन और भी जो भगवान की रानियां हैं वो भी भगवान से विहार करना चाहती हैं। और एक साथ सबको कैसे प्रसन्न करूं ये भगवान सोचते हैं, इसलिए वो दक्षिण नायक के लक्षण प्रदर्शित करते हैं कि एक साथ मैं सबको प्रसन्न कैसे कर पाऊंगा। अब सोचो कि 16,108 रानियों को और एक साथ सबको प्रसन्न करना है, तो एक पुरुष और 16,108 रानियां, तो कैसे कृष्ण प्रसन्न करते हैं, ये आगे इसमें दक्षिण नायक का लक्षण प्रदर्शित करते हैं। आगे बता रहे हैं कि यथावा पद्माद्रिग भंगिरंगम कलयति कमला जिम्रते सांग भंगम तारा दो मूल मल्प प्रथयति कुरुते कर्ण कंडू सुकेसी सेव्या निव्या विदत्ते कर्मिति युग 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 पवमाधव प्रेयसी भी भावे ना हुई मानो बहु सिख मना पश्यम कुंठो अयमास्ते। द्वारका संबंधी नायक के उदाहरण से संतुष्ट न होकर अब ब्रज संबंधी श्री कृष्ण के दक्षिण नायकत्व का दूसरा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। कि अभी तक जो द्वारका संबंधी नायक का उदाहरण प्रस्तुत किया गया, उसके अलावा ब्रज संबंधी श्री कृष्ण के दक्षिण नायकत्व का दूसरा उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तृतीय प्रहर में वृंदावन के विभिन्न वनों में गौचारण करने के पश्चात गौवें और सखाओं के साथ ब्रज में प्रवेश करते समय श्री कृष्ण के प्रति पद्मा आदि सखियों के द्वारा स्वाभियोग प्रदर्शित करने पर भी श्री कृष्ण के इधर उधर मुंह फेरने को देखकर नांदी मुखी कुंदलता से कह रही है कि हे सखी, देखो पद्मा अपनी नेत्र भंगी के द्वारा अपनी स्वाभाविक अभिलाषा को प्रकट कर रही है। कमला भी अपनी अंग भंगियों भंगिमों के द्वारा जमाई ले रही है। तारा अपने बहुमूल्य के बाहुमूल मतलब वक्षस्थल के द्वारा अपने गुण भाव को प्रकाश कर रही है। सुकेशी अपने कानों को खुजला रही है। सेव्या अपनी निवि देश के ऊपर अपने हाथों को समर्पण कर रही है। इस प्रकार विभिन्न प्रेयसियां एक ही काल में अपनी स्वाभाविक अभिलाषा को प्रकाश कर माधव को अपनी अपनी ओर आकृष्ट कर रही हैं। फिर भी श्री कृष्ण मुझे क्या करना चाहिए ऐसा सोचकर कि कर्तव्य विमूढ़ होकर इधर उधर देख रहे हैं। कि जब भगवान गौचारण करके और क्या करते हैं, तीसरे प्रहर में घर लौटते हैं, तो जो गोपियां हैं भगवान से जो प्रेम भाव मतलब माधुरी भाव में भगवान से आदान प्रदान करती हैं, वो अपनी भाव भंगिमाओं के द्वारा भगवान को आकर्षित करना चाहती हैं। ठीक है ना। और भगवान का संग चाहती हैं, लेकिन भगवान क्या होता है उस सिचुएशंस में, श्री कृष्ण की कर्तव्य विमूढ़ होकर और इधर उधर देख रहे होते हैं। ये बात कौन बताती है? नांदी मुखी बताती है कुंदलता से। अब बता रहे हैं कि भगवान सठ व्यवहार कैसे करते हैं। बोलते हैं प्रिय वक्तिम पुरो अन्यत्रम भी प्रियम कुरुते भृशम निर्गुणम अपराधम सठो अयम कथितो बुधे स्वप्ने वलिक वनमाली नोक्त्यम पाल्युत्य पाकन्य विवर्ण वक्त्रा श्यामा विनिस्वस्य मधुत्रियायाम सहस्त्राय मामीव सा व्यनेसितम। सठ जो नायक नायिका के सामने अत्यंत मधुर भाषी होता है, अत्यक्ष परोक्ष में अत्यंत अप्रिय व्यवहार तथा निर्गुण अपराध भी करते हैं, पंडित लोग ऐसे नायक को सठ कहते हैं। तो भगवान कभी कभी सठ लक्षण प्रकट करते हैं। सठ मतलब धूर्त का लक्षण। बोलते हैं जो नायक नायिका के सामने अत्यंत मधुर भाषी होता है, मतलब नायिका के सामने जो नायक बहुत ही प्रेम पूर्वक बोलता है और परोक्ष में अत्यंत अप्रिय व्यवहार तथा निर्गुण अपराध भी करता है, पंडित लोग ऐसे नायक को सठ कहते हैं। तो भगवान कभी कभी अपने नायिकाओं के साथ सठ व्यवहार करते हैं। सठ मतलब धूर्त का व्यवहार, कि भाषा तो बहुत मधुर बोलते हैं लेकिन अप्रिय व्यवहार करते हैं। एक समय वासंती रात के समय अपनी गोदी में सोए हुए श्री कृष्ण के गोत्र स्खलन एक प्रिया के साथ अन्य प्रिया के नाम का उच्चारण को सुनकर अत्यंत खिन्न हुई श्यामला अत्यंत कालांतिक बोध कर दुखी हुई। क्या बोलते हैं कि एक समय श्री कृष्ण जो है वासंती रात में श्री कृष्ण श्यामला की गोद में सोए हुए थे। ठीक है ना। कालिंदिका बोध कर दुखी हुए। क्या वो सोए तो थे श्यामला की गोद में, लेकिन रात में दूसरे प्रिया का नाम उच्चारण कर रहे थे, दूसरे सखी का नाम उच्चारण कर रहे थे। इससे श्यामला बहुत ही खिन्न हुई और कालिंतिका बोध कर दुखी हो गई। उसी अवस्था के विषय में एक सखी नांदी मुखी से बतला रही है कि स्वप्न काल में श्री कृष्ण के मुख से
पाली के नाम को सुनते ही श्यामा श्यामा का मन खिन्न हो गया कि थे तो भगवान जो है किसके साथ, श्यामला के साथ, लेकिन रात को जो है पाली का नाम पुकार रहे थे। जो एक गोपी है पाली, जो भगवान की सखी है, उसका नाम वो रात को पुकारने लगे। उनका मुख विवर्ण हो गया, वह लंबी लंबी गरम गरम श्वास लेने लगी। मधुर त्रियाम्ब रात भी उसको सहस्त्रयाम प्रतीत होने लगा। जो मधुर भगवान के साथ वो रात गुजार रही थी, तो वो सहस्त्रयाम मतलब सहस्त्रों वर्षों के तुल्य लगने लगा। इस पद में श्यामा के साथ शयन करने पर भी स्वप्न में श्री कृष्ण के मुख से पाली का नाम व्यक्त होना परोक्ष में विप्रिय कार्य व्यक्त करता है। इस प्रकार भगवान हैं तो किसी और गोप सखी के साथ, लेकिन पुकार किसी और को रहे हैं स्वप्न में। ये जो लक्षण है ये विप्रिय कार्य व्यक्त करता है। मतलब भगवान सठ व्यवहार प्रदर्शित करते हैं इस लक्षणों के द्वारा। अब आगे बता रहे हैं कि तल्लिपेतेन तपनीय क्रांत कांतिका कृष्ण कुंजन कुहरे अज्ञ वाससाम अव्याधायी तव निर्वलीकताम मुंज संपटली पटिष्ठताम। पूर्वोक्त उदाहरण के स्वप्न वाक्य से में संदेह रखने का कुछ अवकाश रह सकता है। इसलिए दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि एक समय बसंत ऋतु में श्रीमती राधा रानी के साथ विलास करने पर निशांत काल में चंद्रावली के समय समीप आकर अपना अपराध प्रकट होने पर भी विविध प्रकार की चातुरीपूर्ण व्योज्योक्ति के द्वारा अपना अपराध अस्वीकार कर रहे श्री कृष्ण को पद्मा ने असूया के साथ कहा कि हे कृष्ण, आज कुंज के भीतर सैया के रूप में व्यवहित तुम्हारा पीताम्बर ही जो तुम्हारे निरपराध होने की साक्षी दे रहा है, अर्थात तुम्हारा पीताम्बर ही जो तो स्पष्ट रूप से तुम्हारे अपराध को सूचित कर रहा है। अतः इस समय झूठ मूठ के चाटुकारितापूर्ण वचनों को त्याग दो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है, जो ऊपर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, जो अभी हमने बताया कि स्वप्न काल में कृष्ण क्या करते हैं, पाली का नाम पुकारते हैं जो एक भगवान की सखी है, लेकिन वो अभी होते श्यामा के साथ हैं। उसी का दूसरा उदाहरण बताया जा रहा है कि एक बार बसंत ऋतु में श्री राधा रानी के साथ भगवान विलास कर रहे थे और निशांत काल में चंद्रावली के समीप आकर अपना अपराध प्रकट करने लगे और चातुरीपूर्ण बातों से अपना अपराध अस्वीकार कर रहे थे। उसी समय श्री कृष्ण को पद्मा ने असूया के साथ कहा कि हे कृष्ण, आज कुंज के भीतर सैया के रूप में व्यवहृत तुम्हारा पीताम्बर जो तुम्हारे निरपराध होने का साक्षी दे रहा है कि तुम आज कुंज में गए थे। किसके कुंज में? चंद्रावली के कुंज में। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पीताम्बर जो वस्त्र है वो वहीं पर छूट गया है और वो क्या कर रहा है, साक्षी दे रहा है कि तुम आज उसके सैया पर भी तुमने आज लेटा था। अर्थात तुम्हारा पीताम्बर ही तो स्पष्ट रूप से तुम्हारे अपराध को सूचित कर रहा है। अतः इस समय तुम झूठ मूठ के चाटुकारितापूर्ण वचनों को त्याग दो। क्या करते, कभी कभी कृष्ण जो है चंद्रावली के कुंज में प्रवेश कर जाते और जब लेट हो जाता तो श्रीमती राधा रानी से चाटुपूर्ण मतलब चातुर्यपूर्ण बातों को बोलकर राधा रानी को मनाने का प्रयास करते। तो उसी समय पद्मा आती है और श्री कृष्ण से बोलती है कि तुम्हारे जो उत्तरी वस्त्र है पीताम्बर, वो क्या है, चंद्रावली के कुंज में पड़ा हुआ है। अब तुम्हें चाटुकारितापूर्ण वचनों को त्याग करके और झूठ मूठ के इस अपराधपूर्ण बातों को बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार आगे जो है 40वां श्लोक है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। एक्चुअल में देखो, ये भगवान कृष्ण की जो है बहुत ही गोपनीय लीला है, ठीक है ना। इसको हमें पहले तो साधारण